यूपी के शामली जिला के कैराना में हिंदुओं के पलायन के मामले पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे हालात रहे तो राज्य से सभी लोग पलायन कर जाएंगे। वहीं इस मामले पर शामली के एएसपी का कहना है कि प्रशासन ने 150 परिवारों की जांच की है, जिसमें से सभी परिवारों ने किसी निजी काम या कारोबार की वजह से पलायन करने की बात कही है। एसपी के मुताबिक हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम परिवार भी कैराना से गए हैं। तो वहीं कैराना मामले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित रही है। वहीं कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने इन परिवारों के मुखिया के नाम की लिस्ट जारी की। उन्होंने दावा किया कि ये लोग डर और जान की सिक्योरिटी के चलते अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। जबकि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक वक्त आएगा जहाँ सब लोग यूपी छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ सचमुच में ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई किसानों की रक्षा है, ना कोई जान की रक्षा है। मैं एमपी होकर के मुझे दिन में और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 फ़ोने आते हैं रोज़ कि मेरी लड़की का अपहरण हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, गाय यहाँ से निकल रहे कटने के लिए, पुलिस उसके साथ शामिल है। इस तरीके से पुलिस को पॉलिटिसाइज करके हम लोगों ने अच्छा नहीं किया। यहाँ कि कोई इस्तीफा तो देता नहीं है। शर्म नाम की चीज यहाँ है भी नहीं सरकार में। कैराना का जहां तक मामला है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को ढूंढती रहती है। उन्होंने वोटर लिस्ट उठा के और उसमें सब नाम छाप दिए जो वहां कहीं नहीं है, जो मर चुके हैं उनके भी नाम है, जो पहले ही छोड़ गए हैं किसी कारोबार से उस तरह से वो भी सबके नाम है। तो इन्हें तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए। चुनाव 2017 में आ रहा है और इनका भरसक प्रयास यही होगा कि वहां पर धर्म के आधार पर वोटों का पोलराइज किया जाए और राजनीतिक लाभ उठाया जाए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने IPN7 से कहा कि कैराना से आई रिपोर्ट काफी चिंताजनक है और वो राज्य सरकार से तुरंत इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। कैराना की घटना पर बात करते हैं केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किरण रिजिजू जी से। किरण जी, चिंतित करती है इस तरीके की घटना केंद्र सरकार को? देखिए, कोई अपना जगह छोड़ के अगर जाना पड़े तो ये बहुत ही दुख की बात है और ये किसी के लिए भी अफसोस की बात है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों अपने ही गांव, अपने ही जगह से छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। और ये कानून व्यवस्था का मामला भी है। उत्तर प्रदेश का सरकार इसको देखे और इसको सही सलामत कदम उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार कह रही है कि कश्मीरी पंडितों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और इस तरीके की घटना को तूल दिया जा रहा है केवल चुनाव के मद्देनजर। कश्मीर पंडितों का बारे में अगर कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी ही सोचता है, कोई दूसरे पार्टी को इसमें कहने का हक नहीं है। मथुरा की घटना भी आप कहेंगे कि पूरा लॉलेसनेस है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में? वो है, दिख रहा है, लेकिन उनको संभालना चाहिए, माहौल को ठीक करना चाहिए। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन के बाद प्रदेश भर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा में हिंदू वाहिनी ने कैबिनेट मंत्री आजम खान का पुतला फूंका और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे साथ अरुण सिंह, हमारे सहयोगी, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अरुण, एक तरफ ये बयान है केंद्रीय मंत्री का कि उत्तर प्रदेश में किसी को शर्म नहीं आती, किसी को शर्म नहीं है। ये बात राजनीतिक संदर्भ में कही है और ये बात सरकार की तरफ कही गई है। एक तरफ ये बयान है और एक तरफ ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, सच्चाई कितनी? देखिए प्रतीक, जिस बात का डर था वही हो रहा है। असल मुद्दे को छोड़ करके सियासत उस पर हावी हो गई है। अब समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, बीएसपी क्या कह रही है, उसकी चर्चा हो रही है। वो चर्चा तो वहीं अधूरी छूट गई कि लोग अपने घरों को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। 346 की लिस्ट हुकुम सिंह ने दी है बीजेपी ने। हम बार बार कह रहे हैं कि उनकी लिस्ट को हमने सत्यापित नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर 2-4 लोग, 10-20 लोग, 50 लोग भी गए तो क्यों गए, किसकी नाकामी और किसकी लापरवाही की वजह से गए? क्यों खौफ नहीं है पुलिस का या प्रशासन का? क्यों इस तरह की वारदात हो रही हैं और लगातार हो रही हैं?
कैमरे के सामने बोलने को कोई तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन आड़ में सारी बात लोग बता रहे हैं। सवाल ये है कि प्रशासन चुप क्यों रहता है और किसी भी समस्या को जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब तक क्यों उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। लेखपाल हैं, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर लोग जाके सर्वे कर रहे हैं जो लिस्ट हुकुम सिंह ने दी है, लेकिन उसको रिजल्ट क्या है अभी ये सामने लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस एक पक्ष नकारने पे लगा है, दूसरा पक्ष ये जोर दे रहा है कि नहीं पलायन हो रहा है। सच्चाई क्या है ये तो सरकार को ही रिपोर्ट के माध्यम से बतानी होगी। अरुण एक तरफ ये भी बयान है कि यहां से पलायन है और पलायन जो हो रहा है उसमें बीजेपी को सिर्फ मुद्दों की तलाश रहती है, लिहाजा उसे मुद्दा मिला है, प्रदर्शन होगा और एक माहौल बनेगा। ये भी एक बयान है, ये भी एक तस्वीर है। देखिए, निश्चित रूप से समस्या के समाधान की वजह ढूंढनी चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक पक्ष जो है वो सच छुपाने में लगा है, दूसरा पक्ष जो है वो बढ़ा चढ़ा के सच बताने में लगा है। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उस तक पहुंचना जरूरी है और जाहिर सी बात है प्रशासन को ही ये कोशिश करनी होगी और प्रशासन को ही इस मामले को सामने लाके इसका समाधान भी ढूंढना होगा। जी शुक्रिया अरुण, आप इस अहम खबर पर नजर बनाए रहे हैं। आप वहां पे पिछले 3-4 दिनों से मौजूद हैं। IBN से वहां लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट से अपनी खबरें भेज रहा है। हम आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर